लिखिए, टॉपिक लिखिए, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। चलिए सुनिए, नाम क्या है? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। जो हम लोग एटम पढ़ रहे थे, लैटिस पॉइंट, उसमें पढ़ रहे थे कि एटम होता है, लैटिस पॉइंट है। इसको जब अरेंज करते हैं तो एक यूनिट सेल का फॉर्म देता है ना ऐसे। क्या यूनिट सेल मतलब, हम मान लीजिए आपका नमक का दाना लिए, NaCl लिए, उसके अंदर एटम है Na भी और Cl भी, Na भी, और क्या उसमें ऐसे ऐसा लाइन खींचा हुआ है? वो तो हम खींच दिए पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं? उसमें क्या है, सिर्फ एटम ऐसे चारों एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, फिर एटम इसके नीचे रखा हुआ है पीछे में थोड़ा सा करके, तो इस तरह का शेप बनाए तो हम इस तरह का शेप आ गया। इसके ऊपर ऐसा एक और एटम है, मतलब क्या समझे, एक और यूनिट सेल है, पीछे भी क्या है एक और, आगे भी एक, तब जाके आपका छोटा सा एक नमक का दाना इतना बनता है। इसको हम जूम करके पढ़ रहे हैं, एक तरह से समझ सकते हैं। क्या करके पढ़ रहे हैं? जूम। तो ये नमक का जो दाना बना, सुनिए ध्यान से, पहले अंदर समझिए, उसका फिर तो कॉपी में आ जाएगा। ये इस जो नमक का दाना है उसमें ऐसा ऐसा बहुत सारा एटम है, और ये जो मिला इसको बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस पॉइंट से क्या बना था? यूनिट सेल का 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बना था। ये सब खेल किसका हो रहा है? लैटिस पॉइंट का। किसका हो रहा है? लैटिस पॉइंट आपस में ही 3 डायमेंशन में अरेंज है। लैटिस पॉइंट ही 3 डायमेंशन फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर क्या है? अरेंज है। उसी स्ट्रक्चर को पूरा एक दूसरे का कॉम्पैक्ट हो गया है, बीच में कोई जगह नहीं है। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। मतलब अब हम यूनिट सेल से आगे बढ़ रहे हैं। पहले लैटिस पॉइंट समझे थे, फिर क्या पढ़े थे? यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब कॉपी पे हम लोग सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्चुअल लाइफ में ड्रॉ नहीं है। एक्चुअल लाइफ में क्या है? सब एटम एक दूसरे के ऊपर अच्छे से अरेंज है, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से अरेंज है। कोई SC में अरेंज है, कोई BCC में अरेंज है, कोई FCC में, कोई और ECC में, इस तरह से अरेंज है। उस स्ट्रक्चर को जो पूरा कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुआ एटम, उसी स्ट्रक्चर को हम कौन स्ट्रक्चर बोलते हैं? ये कैसे बनता है, इसको साइंटिस्ट कैसे डिफाइन किया? तो बोला कि सबसे पहले लैटिस पॉइंट लीजिए। क्या लीजिए? उसको 1 डायमेंशन में अरेंज कीजिए। कितने डायमेंशन में? 1 डायमेंशन में, मतलब एक लाइन में अरेंज कर दीजिए। एक लाइन मतलब सिर्फ X एक्सिस, या ऊपर की तरफ करिएगा तो सिर्फ Y एक्सिस, या तो X एक्सिस, या तो पहला स्टेप जो होगा अरेंजमेंट का, वो होगा कि एटम एक दूसरे के बगल में क्या है? एकदम अरेंज है, ऐसे अरेंज होते जा रहा है। समझ रहे हैं? ये एटम को एक लाइन को बोलेंगे ए टाइप। कौन टाइप? नाम दे दिया सिर्फ कि ये अरेंजमेंट जो है वो ए टाइप का अरेंजमेंट है। कोई दिक्कत? ये कौन डायमेंशन हुआ? 1 डायमेंशन, सिर्फ X एक्सिस लिए है। अब इसके ऊपर हमको क्या रखना है? फिर से एटम। इसके ऊपर क्या रखना है? एटम। ये कौन डायमेंशन हो जाएगा? एगो X और एगो, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। एक एटम को एक लेयर लिए, ध्यान से समझो, एक लेयर लिए, इसके ऊपर क्या लिए? एक और लेयर बैठा दिए, समझ रहे हैं बात? इसको हम जो ऊपर लिए हैं, ये टाइप है ना, ए टाइप, इसको हम क्या करेंगे? ऊपर एक बैठा है, ये ऊपर बिठाने का 2 तरीका, मतलब 2 में फर्स्ट और 2 में सेकंड। क्या बोल रहे हैं पहले सुनिए, डायग्राम देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। ये एक लेयर था, एटम का 1D था, कौन स्टेप से आया था? स्टेप नंबर फर्स्ट। अब हम जो दूसरा लेयर ही बिठाए हैं, ये कहाँ रखे? एकदम सेंटर के ऊपर सेंटर रख दिए हैं। सेंटर के कहाँ रख दिए? एकदम ऊपर रखेंगे नहीं? अगर हम इसको थोड़ा सा पुश कर दें तो ये गड्ढा में चला जाएगा। ये गड्ढा जो है, लड्डू वाला कल पूछे थे आपसे, लड्डू कैसे रखाता है? एक लेयर लगता है, फिर उसके ऊपर गड्ढा वाला में रखता है। अगर इसे ऐसे रख देगा तो सब गिर जाएगा ना। तो इसमें रखेगा तो इसमें ऐसे रखाएगा, 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 3, ये सब सटा हुआ रहेगा एक दूसरे में। क्या रहेगा? सब एक दूसरे में सटा हुआ। फिर यहां से ये गड्ढा में, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। ये गड्ढा को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। और ये जो खाली जगह है उसको बोलते थे वॉइड। पढ़ाए थे खाली जगह को वॉइड, और ये जो गड्ढा बन रहा है यहाँ गड्ढा, डिप्रेशन। तो जब एक लेयर के ऊपर जस्ट लेयर रख दे, एटम के सेंटर से सेंटर सामने, तो ये हो जाएगा कौन टाइप? ए टाइप। जब इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, फिर अगला वाला यहां से रखाएगा, फिर अगला वाला इसके गड्ढा में रखाएगा, ऐसे रखाएगा, इसको बोलेंगे ए टाइप, बी टाइप, फिर ए टाइप, फिर बी टाइप। समझ में आया? तो इसको बोलेंगे ए बी टाइप। मतलब ये हो गया कौन डायमेंशन? 1 डायमेंशन। ई कौन डायमेंशन हुआ? 2 डायमेंशन का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है?
एक सेंटर के ऊपर सेंटर वाला और एक उसके डिप्रेशन में, कहां पे? ये हम क्या कर रहे हैं, चीनी नमक का दाना बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जो नमक का क्रिस्टल एक उठाते हैं उसके अंदर ऐसे अरेंजमेंट रहता है, लेकिन वो अरेंजमेंट कौन डायमेंशन है? 3 डायमेंशन। तब तो हम हाथ में उठाते हैं, लेकिन हम लोग कहां से स्टार्ट किया अभी? फर्स्ट डायमेंशन से। 1 डायमेंशन में एक लेयर मारे, दूसरा में कितना स्टेप तरीका बन सकता है? 2 तरीका। कौन डायमेंशन के लिए? 2 डायमेंशन के लिए। ये कौन डायमेंशन है? 1 डायमेंशन। अब इसके बाद जो बनेगा वो कौन डायमेंशन बन जाएगा? अब इसको समझते हैं। लड्डू का क्या जो ट्रे रहता है लड्डू वाला, उसमें सिर्फ एक और लेयर रहता है आगे की तरफ जो दिखता है आपको, उसके पीछे भी रहता है। एक और रखेगा तो खड़ा रहेगा, पीछे की तरफ नहीं तो आगे की तरफ उलट जाएगा। तो उसके पीछे भी क्या रहता है? लड्डू पूरा ट्रे में भरा हो रहता है आगे से लेके पीछे तक। तो वो कौन डायमेंशन है? अगर सब लड्डू हम हटा दे पीछे से, सिर्फ आगे वाला एक लेयर रहे, वो कौन डायमेंशन हो जाएगा? 2 डायमेंशन। नीचे भी है ट्रे में और ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है, कौन डायमेंशन है? ऐसा पॉसिबल? उसको पीछे भी सपोर्ट। तो ये जो हम बनाए अभी और ये 2 डायमेंशन, इसके पीछे भी ऐसा अरेंजमेंट रहेगा इस वाले में। ये कौन टाइप है? ए टाइप। कौन टाइप है? और ये कौन टाइप है? ए बी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वो जैसा है उसके डिप्रेशन में चला गया है। इसके पीछे भी ऐसा एक लेयर रहेगा, लड्डू वाला याद रखिए। इसके पीछे भी एक लेयर रहेगा, इसके पीछे भी एक लेयर रहेगा। तो वो जो डायमेंशन मिलेगा वो कौन डायमेंशन मिलेगा? बोलिए 3 डायमेंशन। कौन डायमेंशन? 3 डायमेंशन। और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? एक नमक का क्रिस्टल या दाना। नमक का एक क्रिस्टल या नमक का एक दाना। नमक का दाना बहुत छोटा दिखता है और ये फिगर बहुत बड़ा बड़ा है, क्योंकि हम एटम को क्या करके पढ़ रहे हैं, थोड़ा बड़ा ताकि दिखे। एक्चुअल में एटम नहीं दिखा है ना। एटम के अंदर न्यूक्लियस देखने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। सिर्फ समझा जाता है, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन वगैरह दिखाई उखाई नहीं दिया है। इतना समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? टॉपिक समझ में आया? क्या हम इस कौन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? क्लोज पैक्ड। क्लोज पैक्ड मतलब 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर को अरेंज करने के लिए, जो अरेंज है एक्चुअल में, हम लोग सिर्फ उसको पढ़ते हैं। वो स्टार्ट कहां से होता है? 1 डायमेंशनल से। 1 डायमेंशन में क्या करते हैं? एक लेयर में सब एटम को अरेंज। एटम के जगह पे क्या बोलना है? लैटिस पॉइंट। फिर उसको कितना डायमेंशन में? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन अरेंज करने का, सजाने का कितना तरीका? 2। पहला ए टाइप वाला, दूसरा ए बी। दोनों में अंतर क्या समझ में आ गया? फिर कौन टाइप? 3 डायमेंशन। अभी और इसमें क्या हमको निकालना है? इसमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालना है आपको? अब कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम को, जिस एटम को आप पकड़ लीजिए किसी भी को, उसको अगल बगल से कितना एटम उसको कवर किए हुए, टच किए हुए है। फिर से, एक एटम को अगल बगल से कितना एटम क्या करके रखे हुए हैं? टच। उसको बोलते हैं उसका क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट बना रहा है, मतलब मिला हुआ है। समझ रहे हैं? तो इसमें हम किसी एटम को पकड़ ले, चलिए इसको पकड़ लिए, इसको कितना एटम टच किए हुए हैं? एक लेफ्ट एक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कौन डायमेंशन का बात कर रहे हैं अभी हम? 1 डायमेंशन। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया? क्या उसमें कोई वॉइड बन रहा है? नहीं सर, क्योंकि 2 एटम में कहाँ कोई वॉइड है? ऊपर रहता तो वॉइड बनता। अब आते हैं कौन डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में देखिए यहाँ वॉइड बन रहा है वाला खाली जगह, किस तरह का वॉइड है? देखिए तो टेट्राहेड्रल, 4 साइड वाला बन रहा है, ऐसे बन रहा है। देखिए ध्यान से, इस तरह का वॉइड बन रहा है एक हर जगह पे। ऐसे वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड क्या होता है? सबको पता है, खाली जगह। जब स्फीयर 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से 2 में नहीं बनेगा, 3 या 3 से ज्यादा जब स्फीयर कांटेक्ट करता है वहां वॉइड बनता है। कौन वॉइड हो गया? ये टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अगर इसका क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन। एक लेयर और बना देते हैं ताकि समझ में आए। गड्ढा में नहीं है, ऊपर है, ठीक है। चलिए इस एटम को पकड़ते हैं, ये वाला बीच वाला को, इस बीच वाला को। क्या वो एटम इसको टच किए हुए हैं? जल्दी बताइए। इस एटम को कितना टच किए हुए हैं? एक नीचे, ये वाला टच किए हुए है, 2, 3 और 1। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। वॉइड कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल। सब नोट्स में लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं कौन टाइप में? ए बी। 3D है ये, 2D ए बी टाइप में। इसमें हम एक एटम को पकड़ लिए। चलिए यहां बना देते हैं, इस एटम को पकड़ लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 गो। ये भी टच कर रहा है, 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 सब टच कर रहा है जी। तो 2, 2, 4 और 2, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया?
void बोलिए, void। यहाँ बन रहा है ऐसे ट्रायंगुलर ना, हेक्सा कहाँ है? ये ट्रायंगुलर है ना, नीचे की तरफ ऐसे झुक रहा है, ऐसे बन रहा है ऐसे, ये गोल वाला ऐसे बन रहा है, ट्रायंगुलर है। एक ट्रायंगुलर यहाँ देखिए, ये वाला, यहाँ वाला देखिए, ये ट्रायंगुलर का हेड ऊपर है, एक में वर्टिसेस कहाँ है? नीचे। एक में वर्टिसेस कहाँ है? ऊपर। दोनों है कौन फॉर्म का? ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर वॉइड ही बनेगा कौन टाइप में, कौन डायमेंशन में? 2D में। कैसा वॉइड बनेगा? ट्रायंगुलर। लेकिन एओ का वर्टिसेस कहाँ रहेगा? ऊपर। एओ का वर्टिसेस कहाँ रहेगा? नीचे। इतना समझ में आ गया? वॉइड का टाइप समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? यह स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है? हम एटम को क्या करने का कोशिश कर रहे हैं? अरेंज, जो एक्चुअल लाइफ में होता है। यूनिट सेल क्या था? क्या एक्चुअल में ऐसा लाइन खींचा हुआ होता है? नहीं, ये हम पढ़ाते हैं, उसको शेप बन जाता है। वो क्या बना देते हैं? उसका शेप। अब आगे इसमें देखते हैं। सेंटर, एक जो एटम एक बीच में उठाए थे, उसके अगल बगल का जितना एटम, उसका सेंटर को अगर कंबाइन कर दें, क्या कर दें उसके सेंटर को? किस तरह का शेप दे रहा है? टेट्राहेड्रल या स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर। इसमें करिए, इसको सेंटर मिला, यही टच किया था ना, यही टच किया था ना। इस एटम के लिए कौन टच किया था? यही वाला। इसको मिलाते हैं, कैसा गुण? हेक्सागोन। तो हेक्सागोन मिलेगा कब? जब उसके सेंटर को मिलाएंगे तब। क्या क्या निकाले समझ में आ गया? पहले क्या किए? 1D अरेंजमेंट, फिर कौन अरेंजमेंट? 2D। 1D और 2D में कितना टाइप? दो तरीके से अरेंजमेंट, एक लड्डू वाला और एक जनरल। एक लड्डू वाला और एक लड्डू वाला का टाइप क्या नाम दिए? AB AB, और उसको क्या नाम दिए? AAA टाइप। कोई दिक्कत? इसमें निकाले कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मतलब क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर का? एक एटम को अगल बगल या सब चारों तरफ से कितना सराउंड करके रखता है। सिंपल समझ सकते हैं, टच करके रखता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला? 2। पूछेगा कि वॉइड कितना होता है 1D में, तो कितना होता है वॉइड? 0 नहीं वॉइड होता है। इसमें आइए, सेकंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? A टाइप का क्वेश्चन ये सब आएगा, रिपीट है कि A टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कितना होता है? 4। वॉइड कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। फिर AB टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वॉइड एक ही होता है, ट्रायगोनल, लेकिन 2, एक वर्टिसेस ऊपर, एक वर्टिसेस नीचे। अब कौन स्टेप बच गया? 3D। उसको हम करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। इतना तक कोई दिक्कत? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर समझ में आ गया टॉपिक? बस चलिए लिखिए पहले क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये टॉपिक लिखिए। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर लिखिए। इन सॉलिड all the constituent particles, in solid all the constituent particles are arranged in closed packed structure, arranged in closed packed structure, so that closed packed structure, so that vacant space is minimum, so that vacant मतलब खाली, vacant space is minimum, full stop। नेक्स्ट उसके बाद लिखिए minimum, full stop। This arrangement takes place in 3 steps. This arrangement takes place in 3 steps. That is 3 steps. That is A number लिखिए उसमें, A number 1 dimensional arrangement. That is 1 dimensional arrangement. Second, 2 dimensional arrangement, 2D लिख दीजिए डायरेक्ट, 2D अरेंजमेंट। और थर्ड क्या लिखेगा थर्ड में? 3D अरेंजमेंट या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब एक एक करके एक एक के बारे में लिखेंगे, है ना? हो गया। फर्स्ट नंबर लिखे
ए नंबर फिर से, ए नंबर फिर से क्या लिखेगा ए में? वन डायमेंशनल अरेंजमेंट लिख के डैश दीजिए, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट लिख के डैश दीजिए। व्हेन द एटम्स आर अरेंज्ड, लिखिए व्हेन द एटम्स आर अरेंज्ड इन वन डायमेंशन, एटम्स आर अरेंज्ड इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। इसका डायग्राम बनाना है। चलिए डायग्राम बनाइए वन डायमेंशन वाला, गोल अच्छा अच्छा बनाइएगा, बड़ा छोटा लड्डू मत बना दीजिएगा, फिर दाम अलग अलग रखना पड़ेगा, बड़ा वाला का ज़्यादा, छोटा वाला का कम। छोटका के हाँ ये छोटा वाला है, हो गया है। तो लड्डू बनाने में हम एक्सपर्ट नहीं ना है, हम बनवाए ना थे, बनाए नहीं थे, देख नहीं पढ़ा रहे थे, उधर बन रहा था हम देख रहे थे। वन डायमेंशन अरेंजमेंट हो गया, ये डायग्राम बन गया। नीचे लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी टॉपिक में कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख के डैश दीजिए। डेफिनेशन पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए, द नंबर ऑफ एटम्स, डेफिनेशन लिखिए, द नंबर ऑफ एटम्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए लैटिस पॉइंट, ये एटम की जगह मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। नंबर ऑफ एटम्स ब्रैकेट में लैटिस पॉइंट टचिंग और सराउंडिंग, टचिंग और सराउंडिंग, सराउंडिंग ए गिवन पार्टिकुलर एटम, नहीं लैटिस पॉइंट, ए गिवन पार्टिकुलर लैटिस पॉइंट, ए गिवन, लिखो चलो शांत हो जाओ। द नंबर ऑफ एटम्स ब्रैकेट में लैटिस पॉइंट टचिंग और सराउंडिंग ए गिवन पार्टिकुलर लैटिस पॉइंट is called particular point, lattice point is called, क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। हो गया। चलिए ये जो डायग्राम है उसी के नीचे लिख दीजिए, इस डायग्राम में कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दीजिए कितना? 2। बुक में इसको ऐसे ऐसे किया रहता है, बताया हुआ रहता है ऐसे, मतलब सेंटर है, सेंटर को ऐसे दिखाया रहता है, ये पूरा लाइन एक खींचा हुआ ऐसे है ना, इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। हाँ जी वही है, लिख दिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2। चलिए सेकंड नंबर लिखिए, सेकंड बी है तो बी लिखिए आप लोग, सेकंड है तो सेकंड लिखिए जो लिखे हैं। लिख सकते हैं, नहीं इसको छोड़ दो, अगला वाला में लिखेंगे, ये टाइप बी टाइप। इसमें लिखिए टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, हाँ नेक्स्ट टू डायमेंशनल अरेंजमेंट लिखिए, when at one dimensional arrangement, when one dimensional arrangement are kept one above another, then it gives two dimensional arrangement, then it gives कितना डायमेंशनल? 2 dimensional arrangement, full stop. This arrangement take place in 2 ways. This arrangement takes place in
टू वेज। अब इसमें 1 2 करके लिखिए। आप ABCD दे रहे हैं नंबरिंग उधर पहले वाला का, तो इसको 1 2 कर लीजिए। 1 2 दे रहे हैं तो ABCD कर लीजिए अपने हिसाब से। लिख लिए। इसमें लिखिए स्टेप नंबर 1 व्हेन। ए में लिखिए व्हेन या फर्स्ट में लिखिए व्हेन, जो आप लिखे हैं। ईच लेयर इज अरेंज्ड व्हेन ईच लेयर इज अरेंज्ड such that their centers is in one line. Their center is in one line. Then it is of AAA type. 3 बार लिखिएगा। देन इट इज ऑफ AAA टाइप एंड 3 गो ए, हाँ ट्रिपल ए, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज, हाँ लिख दो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इफ देयर सेंटर इज ज्वाइंड, इफ नहीं उसी पॉइंट में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके खाली, इफ देयर सेंटर इज ज्वाइंड देन इट गिव्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन कौन डायमेंशन? अब इसका डायग्राम बनाएंगे। इन 2 डायमेंशन चल रहा है ना। सेंटर से क्या रखना है? एकदम सेंटर, एक लाइन में, सबका सेंटर एक लाइन में। चलिए सुनिए, सबका सेंटर एक लाइन में है। देखिए तो सबका सेंटर क्या है? एक। अगर इधर से कर दे तो एक लाइन में। ये एकदम पतला ये जो बना रहे हैं ना हम, एकदम हल्का लाइन से बनाना है, ठीक है? बना तो रहे हैं आप कैसे? हल्का एकदम। अभी मार्कर नहीं जी, मार्कर में क्या हल्का करें, जब कर रहे हैं भारी हो जा रहा है, ठीक है? ये सिर्फ बना रहे हैं कि एक लाइन में ऐसे है, ये ऐसे, उसको दिखाने के लिए। होता नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है ना? चलिए, ये कैसा स्ट्रक्चर बनाए? सेंटर को मिलाए तो स्क्वायर प्लेनर। कैसा बनाए? स्क्वायर प्लेनर। चलिए लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिख दीजिएगा। स्क्वायर प्लेनर डायग्राम बनाइए। चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए बी नंबर या बी का 2 आप लोग लिख रहे हैं तो बी का 2 नंबर देख लीजिए अपना नंबरिंग, उसके हिसाब से लिखिए। व्हेन हाँ ईच लेयर इज प्लेस्ड वन above another, when each layer is placed one above another such that the second layer fit in the depression बताए थे, fit in the depression, second layer is fit in the depression of first layer, then it gives कैसा टाइप? AB टाइप अरेंजमेंट।
then it gives AB type arrangement. AB type arrangement. Full stop. Its coordination number is कितना होगा? लड्डू वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6. इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. फिर आगे लिखिए उसी में, अगर उसके सेंटर को मिलाते थे, सेंटर को क्या करते थे, कैसा शेप देता था? हेक्सा. लिखिए इफ इट्स सेंटर इज ज्वाइंट, if its center is joined then it gives hexagonal close packing. close packing यूज कर रहे हैं ना वर्ड, hexagonal close packing, hexagonal closed packing. अब क्या बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर? कैसा स्ट्रक्चर होता था? गड्ढा में, डिप्रेशन में, किसमें? और नहीं समझ में आ रहा है डिप्रेशन तो फिर लड्डू. शिव गड्ढा में गिर गया, तुम देख के मजा ले लिया. नहीं बन रहा है, कॉपी में बनाइए ना आप लोग. ज्यादा बड़का हो गया ना. अरे तुम छोटा बनाओ ना कॉपी में, बस खाली इतना रखना कि गड्ढा में रहे. मेरे डायग्राम कुछ ही गड्ढा है. कब से हाथी अंडा देने लगा? आशीष, गधा के सिंग होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हम होता ये पूछ रहे हैं. नहीं देखा है कि नहीं देखा, उन्हें जानते हैं. होता है जी गधा के सिंग? इसको मिला देना. सेंटर गिव्स कैसा? हेक्सा गोनल कौन पैकिंग? क्लोज पैकिंग. और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था इसका? 6. वॉइड दिखाने का जगह है कॉपी में, इसमें नहीं दिखाइएगा, वहां पे नहीं दिखाइएगा, क्योंकि वॉइड का टॉपिक अलग है. लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, इसको मोटा कर लीजिए यहाँ पे थोड़ा, और इसको यहाँ एगो कर लीजिए. एगो ऊपर है, एगो नीचे. कौन वॉइड है ये वाला? कैसा शेप है? ट्रायंगुलर. लिख लीजिए यहाँ पे, ट्रायंगुलर वॉइड वर्टिस अप. इसको लिखिएगा. ये कौन वॉइड है? ट्रायंगुलर. अभी वॉइड का टॉपिक आएगा, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हाँ इजी हो जाएगा. इसका वर्टिस कैसा है? वर्टिस डाउन. एगो का अप, एगो का डाउन. चलिए, इस वाले में बनाए थे कि नहीं बनाए थे? नहीं बनाए थे तो बना लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आगे पढ़ना भी है ऐसे. चलिए अब 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन लिखिए. नेक्स्ट टॉपिक 3rd. सी आप लोग का शायद है तो सी लिख लीजिए. 3 है तो 3 लिखिए. चलिए 3 वाला पहले समझते हैं, फिर लिखेंगे. सुनिएगा, देखिए अब ये कौन डायमेंशन है? 2 डायमेंशन. पहले 1 था, 1 के बाद क्या बना? 2 का केगो. अब ऐसा ही एक और लेयर बना लिए हम. एक बार ऐसे सजा लिए, एक और लेयर ऐसा बना लिए. मान लीजिए फुटबॉल है आपके पास, बॉल है, ऐसे रख दिए, एक के ऊपर एक रख दिए, गिर जाएगा लेकिन रख लिए मान लीजिए. फिर एक और ऐसा ही लेयर बनाए, उसको इसके जस्ट कहाँ रख दिए? पीछे. फिर एक और लेयर बनाए, उसको एक उसके पीछे बना देंगे. आपको एक स्क्वायर जैसा मिल रहा है कि नहीं मिलेगा? फील कीजिए. एक लेयर बॉल का लगा दिया रेंज, सेंटर से सेंटर एक लाइन में सब सेंटर, और एक लेयर और बनाए, उसको कहाँ रख दिए? उसके पीछे. सबका सेंटर कनेक्ट हो जाएगा, एक लाइन में रहेगा. ये कैसा शेप दे रहा है आपको? स्क्वायर.
तो ऐसा जो 3 डायमेंशन शेप बनेगा कौन कौन टाइप को अरेंज करने के लिए, आ गया मिटा दिए, ए टाइप को किसको अरेंज करने पर, किस डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, कौन डायमेंशन में, या तो इसके आगे या तो इसके पीछे, लेयर बाय लेयर बनाते चल जाइए, बनाते चल जाइए, तो वो देगा आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या नाम रहेगा उसका, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ ए टाइप। याद हुआ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ कौन टाइप, कौन डायमेंशन का बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन। हो गया, इसमें आइए, ये स्ट्रक्चर सजा लिए, लड्डू है ना, ऐसा ही फिर एक और लेयर बनाइए 2D में, और उसको कहां रख दीजिए, जस्ट उसके पीछे, फिर एक लेयर बनाइए, उसको भी कहां रख दीजिए, उसके पीछे। जो काम यहां किए वही काम यहां करेंगे, वॉइड में बनाएंगे। किसे बनाएंगे, वॉइड में, इसमें थोड़ी बन पाएगा। वो आपको दिखेगा, कंप्यूटर का कोई डायग्राम, गूगल रहेगा उस सब में दिखेगा, या एनिमेटेड कोई वीडियो रहेगा ना, उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, तो पहला इसका क्या बनेगा, जब हम लोग ए टाइप को अरेंज करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहां भी लिखा हुआ था स्क्वायर प्लेनर मिला था, इसीलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस वाले को अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बी नंबर में, ए बी टाइप वाला, बोलिए हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल, तो वही इसका नाम बढ़ जाएगा, हेक्सा कहां लिख दिए, गोनल क्लोज पैकिंग। बस, इसका कोई डायग्राम नहीं बनेगा। पॉसिबल है डायग्राम बनाना, कैसे बनाएंगे, इसके पीछे ऐसे कैसे बनाएंगे, छिप जाएगा। इसके अगर बनाएंगे पीछे तो एक आइटम दूसरा आइटम में क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। जब आगे से देखिएगा आप तो नहीं, इसमें रखिएगा तो क्या होगा, एक लड्डू, अंदर वाला लड्डू दिखा है कभी आपको, आगे से देखिएगा तो पीछे वाला लड्डू दिखा है, नहीं दिखा है, क्यों, क्योंकि वो छिपा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए लिखिए, इस वाले में बिल्कुल नहीं लड्डू दिखेगा, इस वाले में थोड़ा सा दिखेगा, क्योंकि ये जो वॉइड है ना, वॉइड, इसी वॉइड में अरेंज करना है तो वो दिखेगा हल्का। लिखिए 3 में लिखिए, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, टॉपिक लिखिए। हेक्सा, चलो ठीक है, तुम तेज है। लिखिए 3rd नंबर या सी नंबर, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, उसमें डैश देख लिखिए, दिस अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी डन, लिखिए थोड़ा फास्ट, दिस अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी डन, कैन ऑल्सो बी डन in 2 ways. Can also be done in 2 ways. इसमें लिखिए फर्स्ट या ए if a type, if a type of 2D arrangement, a type of arrangement, 2D arrangement is kept one behind other, then it gives square close packing, square close packed लिखना, packed packing नहीं, packed structure, पैक्ड स्ट्रक्चर। चलिए खत्म, बी नंबर लिखिए। इस बार किसको अरेंज करेंगे, एक के पीछे एक, ए बी को, है ना। लिखिए व्हेन ए बी टाइप, व्हेन ए बी टाइप 2D अरेंजमेंट, 2D अरेंजमेंट is kept one behind other layer, then it gives, कैसा स्ट्रक्चर देगा ये, then it gives, बताइए, hexagonal closed packed structure, then it gives hexagonal closed packed structure। हो गया। अब बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि बिहार बोर्ड में ये टॉपिक नहीं आएगा, ये जो पढ़ रहे हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, सीबीएसई में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए वॉइड, वॉइड लिखिए, वॉइड
कि जब स्फेयर एक दूसरे के किस में आता है, कांटेक्ट में। स्फेयर जब एक दूसरे के किस में आता है, कम से कम कितना, 3। 2 गो वाला में कहाँ कोई वॉइड है, तो कम से कम क्या गो रहना चाहिए, 3 गो। 3 गो फुटबॉल को एक साथ रख दीजिए मिला के, यहाँ तीसरा रख दिए, 3 गो हुआ ना, 1 2 एक वॉइड बन गया। तो जब 3 या 3 से ज्यादा लैटिस पॉइंट एक साथ आता है कांटेक्ट में, उसके बीच में जो वैकेंट स्पेस बनता है, क्या बनता है, उस वैकेंट स्पेस के लिए एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है, वॉइड। लिखिए, नीचे लिखिए, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 2 टाइप्स आपको हम पढ़ा चुके हैं। कौन कौन टाइप पढ़ाए हैं गो? ई कौन है, टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर तो ये मिलाए थे तब है टेट्राहेड्रल। और ये कौन है, ट्रायंगुलर। वॉइड का बात कर रहे हैं। 2 को बन गया, एक और नहीं बताए हैं, उसके लिए आपको 3D फिगर बनाएंगे अभी, उससे समझ में आएगा। चलिए लिखिए नीचे, हाँ वो वाला बना देंगे। देयर आर कितना टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ वॉइड। फर्स्ट नंबर, पहले 2 को लिखे ना। फर्स्ट नंबर ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड कौन टाइप में था, ए टाइप में कि ए बी टाइप में? ट्रायंगुलर, इसमें था ट्रायंगुलर। ये कौन टाइप है, ए टाइप है। इसमें नहीं होता है, इसमें होता है ए बी टाइप में। लिखिए द सेकेंड टाइप में कौन वॉइड लिखिएगा, बोलिए, टेट्राहेड्रल वॉइड। लिखिए टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। बोले इन द ए टाइप, in the A type arrangement, हाँ जी, of 2-dimensional structure, tetrahedral void। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, tetrahedral void। लिखिए in the A type arrangement of 2-dimensional structure, the void present is tetrahedral void। The void present is कौन void, tetrahedral void। नेक्स्ट लिखिए थर्ड void लिखिए, बोले ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखिए, द वॉइड प्रेजेंट in AB type, in AB type 3-dimensional, AB type 3-dimensional arrangement give rise to octahedral void, give rise to octahedral void, full stop। In this arrangement a single void is surrounded, by 6 lattice point, 6 lattice point, full stop। पैराग्राफ चेंज करके, in this arrangement tetrahedral void is also present
टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑल्सो प्रेजेंट। देखिए देखिए ऐसा 3 फुटबॉल पीछे रखा हुआ है, सुनिए 3 फुटबॉल कहाँ रखा हुआ है, पीछे डैश वाला लाइन, और 3 फुटबॉल कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे ये जो वॉइड है ये वाला गोल और इधर आएगा, ये गोल और किधर आएगा, इधर थोड़ा सा ऐसे आएगा। ये जो वॉइड है, वॉइड को देखिए पीछे वाला टच कर रहा है, ये वाला, ये अंदर वाला है, ये वाला टच कर रहा है, एगो नीचे वाला टच कर रहा है, के को टच किया, 3 को कहाँ का है, पीछे का कि आगे का, पीछे का, पीछे वाला डैश वाला, देखिए इसको सर्किल मिलाई ना, और फिर 3 को ये टच कर रहा है, ये वाला, ये लाइन 1 2 और फिर एक ऊपर वाला 3, के को टच किया इस वॉइड को, 6 को। फिर से समझिए, पीछे 3 को फुटबॉल हम रख दिए, पीछे के को रखे फुटबॉल, 3 को जमीन पे एक फुटबॉल रख दिए। अब उस फुटबॉल के ऊपर ऐसे फुटबॉल रखना है कि गड्ढा में ना जाए। एगो तो अभी बताए थे कि बलून के ऊपर एगो गड्ढा में बलून रख दीजिए। एगो क्या बता रहे हैं, 3 को फुटबॉल रखिए, पीछे जो डैश लाइन से दिखाए हैं उसके ऊपर एक और फुटबॉल ऐसे रखिए कि गड्ढा में ना जाए, थोड़ा इधर रहे, फिर एगो इधर रहे और एगो इधर। तो जो वॉइड बना था इसको के को एटम टच कर रहा है, 3 को आगे का और 3 को, तो के को इसको टच किया वॉइड को, 6 को आपको दिख रहा है, 1 2 3, ये पीछे वाला हो गया, और ये जो ई वाला लाइन हुआ 1, यहाँ 2 और यहाँ ये 3 को, तो के को हो गया 6। तो इस वॉइड को, जो यहाँ वॉइड बन रहा है, इस वॉइड को कहेंगे कौन वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आया। ऐसे याद रखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए के गो एटम चाहिए, 6 एटम चाहिए। कोई दिक्कत? और अगर ज्यादा समझना है तो आपको ये 3D फिगर है, या आपको गूगल पे 3D फिगर मिलेगा, बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे ही बनाया जा सकता है डैश डैश करके। अभी आपको यही बनाना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ दिख रहा है ओ जो लिखा हुआ है, ओ क्या लिखा हुआ है इसमें, ओ वो सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और कहीं कहीं पे कैसा वॉइड बनेगा, टेट्राहेड्रल। कहीं पे कैसा वॉइड बनेगा, टेट्राहेड्रल। कैसे बनेगा, तो एक 3 को बलून रख दीजिए, क्या रख दीजिए, 3 को बलून के बीच में गड्ढा बना कि नहीं बना, उस गड्ढा में एक और क्या रख दीजिए, बलून। उस वॉइड को कौन वॉइड कहेंगे, टेट्रा। नहीं बना तो 3 को पहले डैश बनाइए, ऐसे वाला स्फीयर, 1 2 और 1 3, ये बन गया। फिर इसका सेंटर यहां मार्क कीजिए, मार्क कर दिए। सेंटर से इस सेंटर को मिला के एगो स्फीयर बनाइए, इस सेंटर से इस सेंटर को मिला के एगो स्फीयर। फिर यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है, इस दोनों सेंटर को मिला के एगो स्फीयर, और फिर इस सेंटर को इस सेंटर से मिला के एगो स्फीयर। ठीक है, काड़ा उड़ा है आपके पास तो उससे आसानी से बन जाएगा। देखिए, बड़ा बने छोटा बने उससे मतलब समझ में आना चाहिए कि बन क्या रहा है। वो तो पहले ही दब रहा है इधर से उधर। बना रहे हैं, बन गया। 3 को बाहर से, एगो पीछे से। इसको कौन हेड्रल बोलेंगे, दिख रहा है ट्रायंगुलर, दिख रहा है, लेकिन एगो पीछे भी तो है, तो इसलिए कौन वॉइड हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। इन कॉन्सेप्ट कौन अरेंजमेंट, 3D। ये ऑक्टाहेड्रल भी कौन अरेंजमेंट, 3D। चलिए बन गया, बनाइए दोनों डायग्राम, एक डायग्राम 2 डायग्राम। क्या नहीं बना अभी तो बताएं। सेंटर से सेंटर को मिला के एक स्फीयर बनाना है, इन दोनों सेंटर को मिला के फिर एक स्फीयर, ये दोनों सेंटर को मिला के एक स्फीयर, तब बन जाएगा। सुनिए, टेट्राहेड्रल किस में बना, सिर्फ 3D में। टेट्राहेड्रल सिर्फ 3D में बना या 2D में भी, 2D में भी। 2D में कहां फिगर था, कौन वाला में, ए टाइप। नोट में लिखिए, लिखिए नोट में, टेट्राहेड्रल वॉइड, लिखिए टेट्राहेड्रल वॉइड इज
tetrahedral void is present in both 2D arrangement of 2D arrangement of AAA type and 2D arrangement of AAA type and 3D arrangement of ABAB type. 3D arrangement of कौन टाइप? ABAB टाइप. समझ में आ रहा है कि नहीं आया ये? चलिए, स्क्वायर प्लेनर वाला में सिर्फ कौन वाला वॉइड था? जब उसका AA टाइप रहेगा तब, है ना? कब? जब 3 डायमेंशन बना देंगे तब. चलिए, ये था आज का टॉपिक.